हेलो एवरीवन, आप सभी का ब्राइट विंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने कल आर्टिकल का पार्ट 1 करा था, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो पार्ट 2 रहने वाली है और जो बाकी पोर्शन हमारा बचा है डेफिनेट आर्टिकल वाला, वो इस वीडियो के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे और साथ में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। तो आपको पता है कल मैंने आप लोगों को इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताया था, आज डेफिनेट आर्टिकल के बारे में लिखेंगे हम। डेफिनेट आर्टिकल, आपको पता है डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल होता है द। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है हमारे पास? द। आपको पता है कि डेफिनेट आर्टिकल जो है वो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, और जब आपकी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक कोई नाउन होगी उसके बारे में बात करेगा। पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाउन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ जो है हम लोग क्या लगाते हैं? आर्टिकल द यूज करते हैं। आर्टिकल द जो है वो सिंगुलर के साथ भी लग सकता है और प्लूरल के साथ भी लग सकता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ जो है आर्टिकल द का हम यूज कर सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि आर्टिकल द जो है वो कब यूज किया जाता है। तो आर्टिकल द जो है वो पर्टिकुलर, निश्चित जब चीजें होंगी, स्पेसिफिक जब चीजें होंगी, डेफिनेट जब चीजें होंगी, उनकी बात करता है। किनके साथ लगा सकते हैं? जैसे कि हमें पता था ए और एन जो है वो सिर्फ सिंगुलर के साथ लगता है, ये जो है सिंगुलर के साथ भी लगता है, प्लूरल के साथ भी लगता है। वैसे नॉर्मली जनरल सेंस में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग क्या नहीं लगाते हैं? आर्टिकल नहीं लगाते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन द आर्टिकल जो है वो कुछ स्पेशल केसेस में आर्टिकल जो है लग सकता है इनके साथ। ठीक है, तो क्या स्पेशल केसेस रहने वाले हैं? जैसे कि आपको नॉर्मल जो यहाँ पे मैं थोड़े से रूल बता देती हूँ कहाँ पे आर्टिकल द जो है वो यूज होता है। तो जब कभी कोई नाउन हमने सिंगुलर नाउन का यूज करा, जैसे मैंने बोला कि आई सॉ एन ओल्ड मैन, comma, the old man was very weak। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा कि जब मैंने एक आपके पास जो नाउन थी, ये आपके पास इंडेफिनिट नाउन थी। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक आदमी को देखा, बूढ़े आदमी को देखा, किसी आदमी को देखा। इसी नाउन को जब हमने सेकंड टाइम इंट्रोड्यूस करा सेंटेंस में, तो हमें हमारे यहाँ पे क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। इंट्रोड्यूस करा हमने, इसको पर्टिकुलर बना दिया यहाँ पे। तो जब आपके पास फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा था तो हमने आर्टिकल एन लगाया था। जब हमने इसको दोबारे उसी नाउन को दोबारे हमने इंट्रोड्यूस करा तो उसके साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा? द आर्टिकल लगेगा। तो याद रखना कि जब हम लोग एक नाउन को दोबारे इंट्रोड्यूस करते हैं, सेम नाउन को जब दोबारे रिपीट करते हैं, तो उसके साथ कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे आपके पास आर्टिकल द यूज होता है? तो आपको पता है कि माउंटेन रेंजेस के साथ, है ना, माउंटेन रेंजेस के साथ हो जाएगा, ओशंस के साथ हो जाएगा, न्यूज़पेपर के साथ, मैगजीन्स के साथ, है ना, रिवर्स के साथ, सी के साथ, गल्फ के साथ, डायनेस्टीज के साथ, नेम ऑफ डायनेस्टीज हो जाएगा, मॉन्यूमेंट्स के साथ, जितने भी आपके, जैसे द ताज हो गया, है ना, तो मॉन्यूमेंट्स हो गया। डायनेस्टीज मतलब कि द गुप्ता डायनेस्टी, द मुगल्स, है ना। गल्फ क्या हो गया? द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे एग्जांपल्स लिख दूंगी मैं। और किन किन के साथ आएगा? न्यूज़पेपर हो गया, है ना। आर्म फोर्सेस के साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। पार्टीज के नाम के साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। डायरेक्शन के नाम के साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं? डायरेक्शन के साथ भी क्या लगाते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। और किसके साथ लगाते हैं हम लोग? डायरेक्शन के साथ, जैसे कि द ईस्ट हो गया, द वेस्ट हो गया, है ना। जितने भी डायरेक्शन है उनके साथ लगेगा। और इसके अलावा हमारे पास जो आपके पास ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव, उनके साथ भी लगता है, जैसे द फर्स्ट, द लास्ट, है ना। ये याद रखना है आपने, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ऑर्डर की बात करते हैं, इनके साथ लगता है। एग्जाम्पल है ये इसके, है ना। और कहाँ पे लगेगा? और हमारे पास कहाँ पे लग सकता है ये जो लगता है? तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जितने भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है उनके साथ क्या लगता है? द लगता है। द बेस्ट, जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या लगेगा? द आर्टिकल लगेगा। और कहाँ पे लग सकता है? आपके पास जितने भी आपके पास
इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके साथ भी हम लोग लगाते हैं म्यूजिकल, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के साथ आपके पास द लगेगा। अच्छा, कहाँ पे द आर्टिकल नहीं लगेगा? जब मैं आपको कहाँ पे आपके पास द, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ओमिशन, ओमिशन का मतलब कि कहाँ पे नहीं लगेगा। ओमिशन ये तो मैंने बता दिया कि लगना कहाँ है, इन सब के साथ लगेगा। अब ओमिशन बता देती हूँ मैं कि कहाँ पे नहीं लगेगा, और साथ में एमसीक्यू जब हम करेंगे तो वहां पे भी आपको पता चलेगा। एक स्पेशल केस है कि नॉर्मली हम लोग प्रॉपर नाउन के साथ क्या नहीं लगाते, आर्टिकल द नहीं लगाते, है ना। जब हम लोग प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एक का कंपैरिजन दूसरे के साथ हो रहा था, तो वहां पे हम द यूज करेंगे। एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल लैंग्वेज के साथ कभी भी द नहीं लगाएंगे, लैंग्वेज के साथ कभी भी क्या नहीं लगेगा, द नहीं लगता है। जैसे द इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसके साथ द नहीं लगाएंगे। लैंग्वेज के नाम के साथ कभी भी क्या नहीं लगाना है आपने, द आर्टिकल नहीं लगाना है। दूसरी बात, सीजन के साथ, सीजन्स जो भी हैं, सीजन मतलब कि जैसे मौसम होता है उनके साथ, कोई फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल के साथ नहीं आएगा, ठीक है, फेस्टिवल्स के साथ नहीं आएगा। और किसके साथ नहीं आएगा, डेट्स हो गया, डेट्स के साथ नहीं आएगा। संडे जैसे डे हो गया, डे के साथ भी नहीं आता है। संडेज, मंडेज, इनके साथ नहीं आता है आपके पास, ठीक है। और कहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे इरेज कर देते हैं, स्पेस नहीं है। अरे यहाँ से स्लाइड आ गई, इसको थोड़ा सा, चलो। तो मैंने क्या बोला कि लैंग्वेज के साथ नहीं लगाएंगे, और दूसरा मैंने क्या बोला कि आपके पास कहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, लैंग्वेज के साथ नहीं आएगा। यहाँ पे मैं एक बार कर लेती हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज के साथ नहीं आएगा, फेस्टिवल के साथ नहीं आएगा, सीजन के साथ नहीं आएगा, डेट के साथ नहीं आएगा, मील के साथ नहीं आएगा। जर्नल सेंस में मील के साथ नहीं आता है। मील क्या होता है, ब्रेकफास्ट हो गया, है ना, मील, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, ये सारे सारे मील है आपके साथ, इनके साथ हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। दूसरा किसके साथ नहीं आएगा आपके पास, जर्नल सेंस में। जर्नल सेंस जब होगा, जर्नली जब हम बात करेंगे तो उस टाइम पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। जैसे कि फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, आपको पता है कि सारे के सारे जो फ्लावर होते हैं वो ब्यूटीफुल होते हैं, तो इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएगा, कोई जर्नल सेंस है। लेकिन अगर इसी को आप स्पेसिफिक कर दो कि मेरे गार्डन के फ्लावर या मेरे घर के फ्लावर, अगर वहां पे आप स्पेसिफिक बना रहे हो तो याद रखना स्पेसिफिक के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। जर्नल सेंस में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। मैंने कुछ एमसीक्यूज में क्वेश्चन डाले हैं तो वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर फ्लावर आपके गार्डन का होता तो वहां पे आप द फ्लावर लगाते, द फ्लावर ऑफ माई गार्डन, वहां पे तो लग सकता था। लेकिन यहाँ पे जर्नल सेंस है, सारे फ्लावर क्या होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, तो जर्नल सेंस में कभी भी क्या नहीं लगाएंगे आप, आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। दूसरी बात कि आप कभी भी किसी भी क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो होती है उनके साथ क्या नहीं लगता है, नो आर्टिकल। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा ना इसमें, एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन के साथ हम लोग क्या नहीं लगाते, नो आर्टिकल। इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। बट अगर आप इनको स्पेसिफिक बना रहे हो, क्या बना रहे हो, स्पेसिफिक बना रहे हो, पर्टिकुलर बना रहे हो, अगर आप स्पेसिफिक और पर्टिकुलर बना रहे हो तो इनके साथ हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द आर्टिकल यूज करेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि मैं आपको एमसीक्यूज करवा सकूं। तो मैंने अभी आपको समझाया कि आर्टिकल द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, और किसके लिए यूज करता है, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नाउन को शो करता है, मतलब उनके लिए यूज किया जाता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लग सकता है ना। कहाँ कहाँ पे लगेगा, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि माउंटेन रेंज के साथ लगता है, ओशन नेम, ओशन के नाम के साथ, रिवर्स के साथ, किसी भी होली बुक्स हैं उनके साथ लग जाएगा, है ना। कैनाल्स हो गया, रिवर्स हो गया, इनके साथ लग जाएगा, है ना। गल्फ के साथ लगेगा, डायनेस्टी के साथ लगेगा, मॉन्यूमेंट्स के साथ लगेगा। कोई भी मूवमेंट्स हुए हैं, मूवमेंट्स, कोई भी वॉर हुई है उनके साथ लगेगा, कोई भी रेवोल्यूशन हुआ है, रेवोल्यूशन के नाम के साथ लग जाएगा, तो इनके साथ लगता है, ठीक है। पार्टीज के नाम के साथ लगेगा, फोर्सेज, आर्म फोर्सेज हो गया उनके साथ लगेगा, डायरेक्शन के नाम के साथ लगेगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लगता है। किन के साथ नहीं लगता, लैंग्वेज के साथ नहीं लगता, सीजन, फेस्टिवल, डेट, डेज के साथ नहीं लगता। अच्छा, और कहाँ नहीं लगेगा आपके पास, यहाँ पे मील के साथ नहीं लगेगा, जैसे द ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, आई हैड द ब्रेकफास्ट नहीं आएगा, ठीक है। जर्नल सेंस में नहीं लगता, मैंने यहाँ पे जर्नल बता दी। लेकिन जब आप स्पेसिफिक बनाओगे तो आर्टिकल द का यूज करना है, ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं, रट के नहीं जाना है आपने, है ना। फंक्शन कैसे करे वैसे देखना है आपने। अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगते नॉर्मली,
अनकाउंटेबल में क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल आता है, तो इनके साथ नो आर्टिकल, इनके साथ हम लोग क्या नहीं करते, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन स्पेसिफिक और पर्टिकुलर की अगर बात कर रहे हो, आप बना रहे हो उसको स्पेसिफिक या पर्टिकुलर, तो वहां पे आप इनके साथ क्या लगा सकते हो, द आर्टिकल यूज कर सकते हो। तो पहला, यहाँ से हम पहला क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। जो बात मैंने अभी आपको बोली वो सारी की सारी बात जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि जो ए और एन आर्टिकल है वो कैसे हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल है और ये साउंड के साथ लगते हैं, मतलब कि साउंड जैसी होगी उस हिसाब से लगेगा। कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल अ लग जाएगा, वॉवल साउंड है तो आर्टिकल एन लग जाएगा, तो ये लगा हुआ है ना, स्पेलिंग पे डिपेंड नहीं करेगा, साउंड के साथ जाएगा। डेफिनेट आर्टिकल द जो है उसके लिए भी लिखा हुआ है कि यार ये यूनिक ऑब्जेक्ट, जैसे अर्थ मून यूनिक ऑब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ यूनिक चीजें हैं, इनके साथ हम लगा सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है, ज्योग्राफिकल एंटिटीज के साथ लग सकता है। कहाँ पे नहीं लगेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं लगता, जनरल सेंस में नहीं लगता, लैंग्वेज के साथ नहीं लगता, मीन्स के साथ नहीं लगता है, किसी भी कहीं पे भी वर्ब जहाँ पे आपके पास कोई पोजीशन है पोजीशन के साथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर पोजीशन से पहले इलेक्टेड अपॉइंटेड वर्ब का यूज हो रहा है तो उससे पहले भी क्या नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। एग्जाम्पल जो हमारे पास एमसीक्यूज है उसमें मैंने ये क्वेश्चन ऐड करे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिसर। अब आपको पता है कि ऑफिसर जो है वो क्या है, नाउन है, और ऑनेस्ट जो है आपको पता है कि एडजेक्टिव है ना। ऑनेस्ट में कौन सी साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, वॉवल साउंड आ रही है। वो बड़ा है, ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिसर इन द स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट। वो जो है एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, और ओ जो है वो वॉवल है, तो उसके साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा, एन आर्टिकल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है डैश सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ सन क्या है आपके पास, सेलेस्टियल बॉडी है, यूनिक चीज है ना, यूनिक है, सन मून अर्थ, इनके साथ द आर्टिकल का यूज होता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास, द आर्टिकल राइट आंसर होगा। फिर ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, ये वाला थर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ शी अपीयर्स टू स्टडी डैश यूनिवर्सिटी इन यूरोप। यूनिवर्सिटी, यहाँ पे य साउंड आ रहा है, य साउंड है तो कौन सा आएगा, एक यूनिवर्सिटी में है ना, तो य साउंड मतलब कि कौन सा आर्टिकल आएगा, अ आर्टिकल आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है ना इसीलिए आर्टिकल अ आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे ही वाज इलेक्टेड, सेम मैंने बताया था, प्रेसिडेंट पोजीशन के साथ द लग सकता है, टाइटल के साथ द लग सकता है, लेकिन अगर इलेक्टेड सेलेक्टेड अपॉइंटेड ऐसे आ जाए तो इनके साथ हम नो आर्टिकल, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना कि टाइटल के साथ आ सकता है, पोजीशन के साथ आ सकता है, लेकिन इलेक्टेड सेलेक्टेड अगर ऐसे वर्ब यूज हो रहे हैं उससे पहले तो हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे नॉर्मली में मैंने बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपका आर्टिकल यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल यूज होता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, चलो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेंगे, डैश हायर यू गो डैश कूलर यू इट गेट्स। तो याद रखना पैरेलल कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, पैरेलल अगर आपके पास पैरेलल कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे पैरेलल कंपैरेटिव डिग्री ऊपर और हायर और कूलर दो पैरेलल कंपैरिजन शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा आर्टिकल लगेगा, द लगेगा। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द आर्टिकल लग सकता है, लेकिन कंपैरिजन पैरेलली हो रहा होगा तब, ठीक है। तो द ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा, द हायर यू गो द कूलर यू कूलर इट गेट। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है आई बॉट डैश डजन ऑरिजिन फ्रॉम द लोकल मार्केट। मैंने 1 डजन ऑरेंज जो है वो लोकल मार्केट से खरीदे हैं, 1 डजन खरीदे हैं तो ये आ जाएगा, कुछ डजन खरीदे हैं तो आर्टिकल अ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे गोल्ड जो है वो मेटल है, लेकिन यहाँ पे ये है गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड कैसा है, एक प्रीशियस कीमती मेटल है, अ प्रीशियस मेटल। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, अ जो है ये राइट आंसर होगा। फिर है डैश गंगा गंगाज इज कंसिडर, गंगा आएगा यहाँ पे है ना, गंगा इज कंसिडर्ड अ सेक्रेट रिवर इन इंडिया। तो आपको पता है गंगा नेम ऑफ रिवर है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में माय ब्रदर इज डैश एमए इन इंग्लिश लिटरेचर। तो आपको पता है एमए लिखा हुआ है, एब्रीविएशन है, और साउंड कौन सी आ रही है, वॉवल की साउंड आ रही है, तो आर्टिकल कौन सा आएगा, एन आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ही रीच्ड होम डैश आर। तो आपको पता है यहाँ पे
आर, वॉवल की साउंड आ रही है, एच तो है लेकिन एच साइलेंट है, साउंड कौन सी आ रही है, वॉवल की साउंड आ रही है, तो आर्टिकल कौन सा आएगा, एन आर्टिकल आएगा। अपने ऑप्शंस को देख के आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग आर्टिकल यूजिंग विद प्रॉपर नाउन्स। अब देखो मैंने आपको बताया था अभी कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन यहाँ पे ही जो है वो क्या है, न्यूटन है, न्यूटन के साथ ही का कंपैरिजन हो रहा है, ही को किसके साथ बना दिया, न्यूटन की तरह बना दिया, एज अ कॉमन न्यूटन की तरह उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो न्यूटन से पहले जिसके साथ आपका कंपैरिजन होगा उसके पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, तो ये वाला आंसर जो है वो राइट रहने वाला है। तो नॉर्मली प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके लिए। तो प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कंपैरिजन कर रहे होंगे दो लोगों का और उसको कॉमन की तरह ट्रीट कर रहे होंगे आप किसी प्रॉपर नाउन को, तो उससे पहले द आर्टिकल लगाना है, ये ऑप्शन याद रखना है। फिर एक और चीज कि द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव उस क्लास की बात करेगा, उस कम्युनिटी की बात करेगा, तो यहाँ पे द रिच जो है, द रिच, ऑल रिच पीपल, द रिच का मतलब क्या हुआ, द रिच का मतलब क्या हुआ, रिच पीपल, तो यहाँ पे अब ये एडजेक्टिव ना रह के कॉमन नाउन बन गया आपके पास, द रिच का मतलब रिच पीपल है ना, और द पुअर का मतलब क्या हो गया, पुअर पीपल, सारे पुअर लोगों की बात कर रहा है, सारे अमीर लोगों की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। तो नॉर्मली एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन अगर आपके पास कुछ एडजेक्टिव है जिनके साथ द आर्टिकल लगेगा तो कॉमन नाउन उन लोगों की बात करेगा, ठीक है। फिर है आपके पास यहाँ पे सेम, लैंग्वेज के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते, मैंने अभी बताया था लैंग्वेज के साथ नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल जो है लैंग्वेज के साथ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको नेशनैलिटी की बात करनी है, अगर लैंग्वेज से पहले आपने आर्टिकल लगा दिया, अगर द आर्टिकल आपने लैंग्वेज से पहले लगा दिया, किसी भी भाषा से पहले अगर लैंग्वेज लगा दिया, वो नेशनैलिटी की बात करेगा, किसकी बात करेगा, नेशनैलिटी, नेशनैलिटी मतलब वहां के लोगों की बात करेगा। तो यहाँ पे याद रखना कि फ्रेंच तो लैंग्वेज है, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, और यहाँ पे लोगों की बात कर रहा है, नेशनैलिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, द फ्रेंच। तो अगर पीपल की बात करेगा तो द लगा देना, अगर लैंग्वेज की बात करेगा तो द नहीं आएगा, ये याद रखना है आपने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा वाला राइट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। फिर सेम मैंने वहां पे लिखा नहीं है शायद, तो डायबिटीज, जितनी भी आपके पास बीमारियां हैं, बीमारियों के साथ आर्टिकल नहीं लगता, जैसे कैंसर, द कैंसर नहीं होता, द डायबिटीज नहीं होता, कुछ बीमारियां हैं जिनके साथ लगता है, जैसे द फ्लू हो गया, द मम्स हो गया, द मीजल्स हो गया, वो याद कर लेना आप। बाकी किसी भी बीमारी के साथ जो है, एक्सेप्शन केस हमेशा होते हैं ना, तो किसी भी बीमारी के साथ आपका आर्टिकल नहीं आता, द आर्टिकल तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिनके साथ आता है, तो उनको याद कर लेंगे आप। यहाँ पे डायबिटीज एक बीमारी है और डायबिटीज के साथ क्या नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये, टाइम्स ऑफ इंडिया किस न्यूज़पेपर का नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पे शी गोज टू चर्च, अब मैंने आपको कुछ और चीज बताई थी, यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे आप अपने नोट्स में कि स्कूल, कॉलेज, ठीक है, चर्च, ठीक है, और क्या हो गया आपके पास, बेड, हॉस्पिटल। अगर ये आपके पास रियल पर्पस की बात करेंगे, इनका रियल पर्पस है, रियल पर्पस आपको पता है, पर्पस की बात करेंगे तो नो आर्टिकल, इनके साथ कोई भी आर्टिकल मत यूज करना, नो आर्टिकल, इनके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पर्पस के अलावा कुछ और बात करेंगे तो द आर्टिकल भी लगा सकते हैं, अगर डेफिनेट बना रहे होंगे तो द लगा देना, इनडेफिनेट बना रहे होंगे तो ए और एन का यूज कर लेना, लेकिन रियल पर्पस होगा तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, he goes to dash church every Sunday, यहाँ पे लिख दिया है, चर्च किस लिए जाते हैं भाई, वर्शिप करने के लिए जाते हैं, तो रियल पर्पस है ना, तो रियल पर्पस है तो नो आर्टिकल आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज डैश बुक आई हैव एवर रीड ऑन ग्रामर, तो यहाँ पे आपने उसको स्पेसिफिक बना दिया कि ये वाली बुक जो है ना, बहुत बढ़िया बुक पढ़ी है मैंने ग्रामर की, तो स्पेसिफिक बना रही हो, तो यहाँ पे कौन सा आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। फिर क्वेश्चन है यूनाइटेड स्टेट, अब आपको पता है यूनाइटेड स्टेट के साथ आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि किसी प्रॉपर नाउन का है, द सॉरी यूनाइटेड स्टेट के साथ आर्टिकल आ जाएगा द, सॉरी देखो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता, लेकिन यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूएसए हो गया, रिपब्लिक हो गया, किसी कंट्री के नाम के साथ अगर ये यूज हो रहा है तो उनसे पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। नॉर्मली कंट्री के नाम के साथ, स्टेट के नाम के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, द तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन कुछ कंट्रियों के नाम जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूके हो गया, है ना, यूनाइटेड किंगडम हो गया, क्या बोलते हैं, रिपब्लिक हो गया, कुछ भी, तो इनके साथ हम लोग कौन से लगाते हैं, आर्टिकल द यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। लास्ट है वाटर, क्या है, वाटर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
सॉरी, वाटर जो है वो मटेरियल नाउन है, मटेरियल, सॉरी मटेरियल नॉट एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं स्पेसिफिक बना रही हूँ, पर्टिकुलर बना रही हूँ, तो वहां पे आपके पास आर्टिकल लगाया। आई ड्रिंक वाटर होता है, द वाटर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, डैश वाटर इन द जग, तो जग वाला वाटर की बात कर रहा है, तो आपने जग के वाटर को स्पेसिफिक बना दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, द आर्टिकल आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आपने रटना नहीं है, कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है वैसे आपने सॉल्व करना है, अपने ऑप्शन को देख के करना है। रट के जाएंगे तो वहां पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, लास्ट है आपके पास, मैंने आपको कल ही बताया था कि आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिसमें व्हाट और हाउ आता है, और वहां पे आपके पास कौन सा आर्टिकल आता है, ए और एन यूज करते हैं, तो यहाँ आएगा व्हाट डैश ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज। तो ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए जिनमें मैंने कवर करा, साथ के साथ रूल भी बताया कि कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, तो आप साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको और डिटेल नोट्स चाहिए मेरे द्वारा, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मेरे द्वारा जो ये लेक्चर प्रोवाइड किया गया है इसके डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, हमसे जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।